कैसे हो? गुड मॉर्निंग। कक्षा 7 सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, अगले वीडियो में हमने हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है चित्र के संग संग जो चित्रपाठ है, हमने उस वीडियो में बात की थी कि इस चैप्टर में हमें 2 अलग अलग प्रकार के चित्र दिए गए हैं। तो उस वीडियो में हमने पहले चित्र का अभ्यास किया था। बच्चों, उस चित्र का वर्णन आपको याद है ना? अगर भूल गए हैं तो आप उसे याद कर लीजिए। आज हम चित्र नंबर 2 जिसका अभ्यास करने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पर भी हमें एक चित्र दिया गया है, तो कि इसका अभ्यास करने के लिए भी हमें सबसे पहले इस चित्र को ध्यान से देखना होगा कि चित्र में क्या हुआ है। इस चित्र को देखकर तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ हुआ है, कुछ फटा है, जिसके कारण सब लोग इधर उधर हो गए हैं। तो बच्चों, इस चित्र का हम अभ्यास करेंगे, ध्यान से देखना। बच्चों, यहाँ पर हम देख सकते हैं, पहले चित्र में हमने देखा था कि साइकिल के दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा था, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वह जो दुकान वाला आदमी है, हवा भरने वाला आदमी, तो कि वह नीचे गिर गया। यानी कि यहाँ पर चित्र का वर्णन दिया गया है। पहले चित्र में साइकिल वाला टायर में हवा भर रहा था और ज़्यादा हवा भरने से टायर क्या हुआ, तो कि फट गया। और यही चित्र हमें यहाँ पर दिया गया है, तो कि टायर फटने के बाद का जो चित्र है वह चित्र यहाँ पर दिया गया है। आज हमें उसी का अभ्यास करना है। तो कि ज़्यादा हवा भरने से टायर फट गया, ज़्यादा हवा भरने से, और टायर शायद पुराना होगा जिसके कारण टायर फट गया, और टायर फटने की वजह से उसकी असर यहाँ पर जितने भी लोग थे उन सब पर दिखाई दे रही है। तो कि सबसे पहले तो कि टायर में हवा भरने वाला आदमी जो है ज़मीन पर गिर गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके। दूसरा, तो कि कुजड़ीन के सिर से हम देख सकते हैं कि उसकी जो टोकरी है वह नीचे गिर गई और सारी सब्जियां जमीन पर बिखर गई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कुजड़ीन के सिर पर से टोकरी नीचे गिर गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गई। ओके। यहाँ पर जो डंडे पर बैठा हुआ तोता था वह भी उड़ गया, उड़ने लगा। यानी कि टायर फटने की आवाज़ से डरकर सभी इधर उधर हो गए हैं, तो कि डंडे पर बैठा हुआ तोता भी उड़ गया। बंधे हुए गुब्बारे, आप देख सकते हैं कि गुब्बारे वाले के सारे गुब्बारे हवा में उड़ गए। क्यों? क्योंकि उसमें गैस भरी हुई थी और टायर फटने की आवाज़ से गुब्बारे भी हवा में उड़ने लगे। यानी कि सारे गुब्बारे हवा में यहाँ वहाँ उड़ने लगे। मोची अपने सामान के साथ सड़क पर आ गया। आप देख सकते हैं कि मोची, जिसका सामान भी सड़क पर इधर उधर बिखर गया है, तो मोची का सामान भी इधर उधर बिखर गया, यानी कि अपने सामान के साथ सड़क पर आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कुत्ता लेटा हुआ था वह कुत्ता भी वहाँ से भागने लगा। आप देख सकते हैं, क्योंकि लेटा हुआ कुत्ता भी उठकर भागने लगा। अब इतना ही यहाँ पर आएगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ बाइक वाले और रिक्शे वाले में टक्कर होती है, क्योंकि बाइक वाला जो है गलत तरीके से रास्ता भी बदल रहा था और टायर फटने की वजह से इन दोनों के बीच में भी टक्कर होती है। अब देखो, यहाँ पर जिस चित्र का हमने वर्णन किया, तो कि उसके नीचे यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो उस प्रश्न के उत्तर भी हमें देने हैं। ओके। यहाँ पर पहला प्रश्न है, टायर फटने पर क्या क्या हुआ? तो कि टायर फटने पर क्या क्या हुआ, हमने अभी अभी इस चित्र का वर्णन किया है, यही सब बातें आएगी। फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ, बच्चों ध्यान से सुनना। टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी जो है जमीन पर गिर गया, कुजरीन के सिर पर से टोकरी नीचे गिर गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गई। डंडे पर बैठा तोता उड़ने लगा। बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे। मोची अपने सामान के साथ सड़क पर आ गया और लेटा हुआ कुत्ता वहाँ से उठकर भागने लगा। बाइक वाले और रिक्शे में भी टक्कर होती है। तो बच्चों, पहले प्रश्न के उत्तर में यही जवाब आएगा। अब दूसरा प्रश्न है,
टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम बताइए। बच्चों, तो टायर के अलावा फटने वाली ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, यह तो आपको पता ही होगा। तो कि उसके अलावा फटने वाली चीज़, गुब्बारा, गुब्बारा भी फट सकता है। फुटबॉल, फुटबॉल भी फट सकता है। बास्केटबॉल, तकिया, मून वॉकर आदि चीज़ें फट सकती है। ओके, तीसरा प्रश्न, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? तो आप देख सकते हैं कि बाइक वाले और रिक्शे वाले में टक्कर होती है, तो कि उसका सही आंसर तो यही आएगा कि रिक्शे वाला जो है बाइक वाले से क्यों टकराया, तो कि बाइक वाला गलत ढंग से, गलत तरीके से रास्ता बदल रहा था। यह भी आ सकता है, और वैसे तो हम चित्र में देख सकते हैं, तो उसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं कि टायर फटने पर उसकी आवाज़ से डरकर बाइक और रिक्शे में भी टक्कर होती है, और बाइक वाला गलत तरीके से रास्ता बदल रहा था, उसके लिए भी दोनों में टक्कर होती है। ओके, आगे का प्रश्न, चौथा प्रश्न, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? तो कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिस पर टायर फटने का प्रभाव नहीं पड़ा, उसकी असर दिखाई नहीं देती है? तो कि टायर फटने का प्रभाव रिक्शा, कार और मकानों पर नहीं पड़ा। तो कि कार पर भी उसकी कोई असर नहीं होती है, मकान जो है उस पर भी उसकी कोई असर नहीं होती है। आगे का प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, मोची क्यों रास्ते पर आ गया? हम देख सकते हैं चित्र में कि मोची अपने सामान के साथ रास्ते पर आ गया, उसका सारा सामान जो है रास्ते पर बिखर गया है। तो उसका सही आंसर आएगा, टायर फटने की आवाज़ से डरकर मोची रास्ते पर आ गया। सही आंसर यही है, टायर फटने की आवाज़ से डरकर मोची रास्ते पर आ गया। तो बच्चों, आज हमने यह दूसरा चित्र का भी वर्णन किया। बच्चों, पहले चित्र और दूसरे चित्र दोनों का वर्णन आपको ध्यान में रखना है, समझना है और याद भी रखना है, क्योंकि एग्जाम में इन चित्रों में से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि यह हमारा चित्र पाठ है। हमने पहले ही देखा कि चित्र के संग संग, पाठ का नाम ही ऐसा है, चित्र के संग संग, यानी कि चित्र के साथ साथ यह चित्र पाठ है। इसलिए हमें यह चित्र, दोनों चित्र का वर्णन हमें पूरी कक्षा तक याद रखना है। ओके बच्चों, आपको यह चित्र का वर्णन समझ में आया होगा। गुड बाय।